नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मौसम हब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आर्यन है। ये वीडियो आप 27 मई के रात 10 बजे की देख रहे हो। उस वीडियो में देखेंगे 28, 29 और 30 मई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और वहाँ के मौसम के बारे में एक दो बात जरूर लिखिएगा कि आपके शहर या गाँव में मौसम कैसा है। तो अब देखिए यहाँ पे गर्मी अभी भी बनी हुई है कई जगहों पे। उत्तर प्रदेश का बांदा अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे देख रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा में अभी भी 47 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे बना हुआ है, यानी गर्मी जो है अभी भी है कई जगहों पे। और आज भी पंजाब हरियाणा से लेकर के यहाँ पे कई जगहों पे आज गर्मी हमें देखने को मिली उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे गर्मी का उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट अभी भी यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे रेड अलर्ट धीरे धीरे हट जाएगा। यानी कल से जो है रेड अलर्ट आप देखोगे हटने लग जाएगा, क्योंकि मतलब यहाँ पे क्योंकि अब यहाँ पे बारिश देखने को मिलने वाली है। कल से क्या होगा, बंगाल की खाड़ी से जो है सपोर्ट मिलेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी रहेगा, एक साइक्लोन सर्कुलेशन भी यहाँ पे देखो ये बन गया है पंजाब में। आज रात का इसका थोड़ा बहुत प्रभाव रहेगा, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है ना, तो उसके वजह से साइक्लोन सर्कुलेशन है बन रहा है। तो अब मॉइस्चर फीड रहेगा, बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आएगा, तो कल 28 मई से जो है मौसम बदलेगा। ठीक है, तो कल 28 मई से पंजाब से लेकर के बिहार तक कई इलाके बारिश देखेंगे। ठीक है, और राजस्थान में भी कुछ इलाकों में बारिश देखेंगे। यानी अब जो है धीरे धीरे जो है बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत के कई इलाके बारिश देखेंगे। हालांकि बिहार में आज भी बारिश रही है, कई जगहों पे रही, मतलब वो पूर्णिया अररिया, लेकिन सारे इलाकों में नहीं रही। लेकिन ज़्यादा बारिश हमें झारखंड में देखने को मिली। झारखंड में काफ़ी घने बादल कई जगहों पर बन गए, बारिश रही। यही सेम स्थिति उड़ीसा में भी रही। तो इन जगहों पर बारिश हमें देखने को मिली। तो ये वेदर सिस्टम के वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ से देखिए ट्रफ, इस तरह से एक ट्रफ आ रही है यहाँ पे, और एक ट्रफ यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश तक आ रही है। तो इन दोनों ट्रफ के सहयोग से यहाँ पे बारिश हुई है। लेकिन ये ट्रफ अभी ज़्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन कल 28 मई से जो उत्तर भारत वाली गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जो ट्रफ बनी हुई है वो सक्रिय होगी। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो गुजरात के कई इलाके हैं, यहाँ पे जो है नमी वाली हवाएं आ रही हैं, यानी समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही हैं, इसलिए तटवर्ती इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है यहाँ पे, यानी कोस्टल एरिया में। लेकिन आंतरिक रीजन में जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे, यहाँ पे सूखी हवाएं इससे मिलेंगी नमी वाली हवाओं से, तो धीरे धीरे हवाएं सूखी हो जाती हैं और गर्म हो जा रही हैं। और ये गर्मी जो है अभी आज है कई जगहों पे, राजस्थान में आज देखने को मिली हमें, राजस्थान में और पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश में। लेकिन कल से जैसा कि बताया है बारिश हमें शुरू हो जाएगी। कल से हमें कल रात से या दोपहर बाद कई जगहों पे घने बादल बन सकते हैं। बारिश कई जगहों पे मध्यम से तेज गरज चमक, तेज आंधी तूफान के साथ हो सकता है कुछ जगहों पे ओले भी गिर जाए, तो अब कुछ राहत आपको देखने को मिलेगी। तो ये सैटेलाइट की तस्वीर देखिए, आप रात की देख रहे हो। तो देखो जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ पे एक ट्रफ बनी हुई है, इस तरह से यहाँ पे आ रही है नीचे की तरफ। तो जिस वजह से बिहार के कुछ इलाकों में, खास करके दक्षिणी इलाकों में कई जगहों पे कुछ बादल बने हुए हैं, लेकिन ज़्यादा घने बादल जो है दोपहर समय यहाँ पे, दोपहर के समय झारखंड में थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में मध्यम से घने बादल नज़र आ रहे हैं बारिश देने वाले। तो काफ़ी ज़्यादा घने बादल यहाँ पे बने हुए हैं। और यहाँ पर पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में मौसम भी साफ बना हुआ है। लेकिन कल यहाँ पे भी जो आपको बादल नज़र आने वाले हैं, कई जगहों पे कल बारिश रहेगी, दोपहर बाद या रात को कई जगहों पे मतलब बारिश हो सकती है। ठीक है, तो अधिकांश इलाके कल बारिश देखेंगे। आज बारिश नहीं रही कई जगहों पे, मौसम साफ बना हुआ था, लेकिन अब कल से मौसम बदलने वाला है। और राजस्थान में भी कुछ इलाकों में जो मतलब यहाँ पे पंजाब और उत्तर प्रदेश से सटे इलाके हैं, अलीगढ़ हाथरस के आसपास, अलवर जयपुर के आसपास थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगे। अब उसकी बात करेंगे कहाँ बारिश हो सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं देश भर में 28 मई को कैसा मौसम रहेगा। 28 मई की अगर हम मौसम की बात करें, हमें देखिए 28 मई को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ठीक है, ये यहाँ पे पंजाब के ऊपर आ जाएगा और इस तरह से यहाँ पे हवाएं चलेंगी। ठीक है, अरब सागर से कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं आएगा, थोड़ा बहुत मॉइस्चर फीड आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। और पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, इसी की वजह से जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। ठीक है, तो मतलब अरब सागर कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देगी यहाँ पे। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के रास्ते। तो क्या होगा, यहाँ पे पंजाब से लेकर के बिहार तक कई इलाकों में बारिश हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे और एक ट्रफ आ जाएगी, पंजाब से लेकर के बिहार तक एक ट्रफ आ जाएगी, और एक ट्रफ जो है यहाँ पे ये झारखंड से नीचे की तरफ जाएगी, यानी दक्षिण भारत तक जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पहाड़ शुरू करते हैं, तो गिलगित लद्दाख में और जम्मू कश्मीर के कई इलाके, मतलब गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में बारिश रहने वाली है। जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, ठीक है, तो लद्दाख से लेकर के जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग के कई इलाके मतलब यहाँ पे बारिश देखने वाले हैं। कटरा वगैरह मतलब यहाँ बादल बन सकते हैं, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है कई जगहों पे। ठीक है, वो हो सकता है कुछ जगहों पे यहाँ पे ओले भी गिर जाए, तो सावधानी बरतने की यहाँ पे आवश्यकता है काफ़ी। अगर हम हिमाचल की बात करें, तो धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, मंडी, शिमला वगैरह के कई इलाके मतलब बारिश देखेंगे, कांगड़ा। ठीक है, तो बारिश यहाँ पे देखने होने वाली है कई जगहों पे, बिलासपुर वगैरह में।
तो यहाँ पे गरज चमक के साथ कुछ जगहों पे ओले भी गिर सकते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, उधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, मतलब कई इलाके यहाँ पे गरज चमक के साथ बारिश देखेंगे। कई मध्यम से घने बादल बन सकते हैं, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। एक दो स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं, खास करके नैनीताल वगैरह जो है यहाँ पे ओले गिर सकते हैं कई जगहों पे। पंजाब की बात करें तो क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन का लोकेशन ये रहेगा, तो अमृतसर, पठानकोट, बरनाला, मोगा, भटिंडा के मतलब कई इलाके बारिश यहाँ पे देखने वाले हैं। कई जगहों पर मध्यम से घने बादल बन सकते हैं, गरज चमक के साथ यहाँ पे आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। कई जगहों पे ओलावृष्टि भी हो सकती है, लेकिन ओलावृष्टि कुछ ही इलाकों में, यानी ओलावृष्टि सारे इलाकों में नहीं होने वाली। और यहाँ पे फजीलका से लेकर के ये जो इलाके हैं यहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, यानी यहाँ पे जो है मतलब जो राजस्थान से सटे इलाके हैं यहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन क्योंकि अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन की लोकेशन यहीं रहेगी, यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहीं पे रहेगा, तो थोड़ी बहुत मतलब यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ भी बादल बन जाए गरज चमक वाले, यानी पंजाब में चांसेस रहेंगे यहाँ पे कई जगहों पे गरज चमक, आंधी तूफान के साथ धूल भरी आंधी वगैरह आ सकती है, बारिश हो सकती है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में यहाँ पे करनाल, यमुनानगर, कैथल, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ के कई इलाके मतलब गरज चमक के साथ बारिश देख सकते हैं। और दिल्ली एनसीआर में भी हो सकता है कुछ बादल बन जाए, बारिश हो जाए यहाँ पे कई जगहों पे गरज चमक के साथ। और हिसार के आसपास भी चांसेस रहेंगे, महेंद्रगढ़ के आसपास, सिरसा के आसपास थोड़ी कम चांसेस रहेंगे, फतेहाबाद के आसपास। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे रहेगा तो बारिश भी रहेगी, क्योंकि मॉइस्चर फीड भी रहेगा तो बारिश की चांसेस रहेंगी। और अगर हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, शामली, मुजफ्फरनगर, बदायूं और झांसी वगैरह जो है यहाँ पे कुछ चांसेस रहेंगे बारिश की। हरदोई, शाहजहांपुर में भी हो सकता है कुछ बादल बन जाए गरज चमक के साथ। यहाँ पे कई जगहों पे धूल भरी आंधी के साथ, बुलंदशहर के आसपास, गाजियाबाद वगैरह में धूल भरी आंधी के साथ घने बादल बन सकते हैं। ओलावृष्टि के साथ एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है और बारिश यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, चांसेस रहेंगे यहाँ पे, तेज हवाएं चल सकती है। तो यहाँ पे सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछली बार जब आंधी वगैरह आई थी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला था, काफ़ी सारे यहाँ पे पेड़ गिरते हुए हमें नज़र आए और कई लोगों की जान भी गई थी। तो मतलब सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कई बार जो है काफ़ी विपरीत परिस्थितियाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे चांसेस रहेंगे ठीक ठाक, मतलब बीच बीच में कहीं के पैची क्लाउड बनेंगे, हो सकता है कोई ऐसा भी पैच बन जाए जो लार्ज एरिया को कवर करे, काफ़ी तेज़ बारिश दे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे लखनऊ, कानपुर, औरैया, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजी, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, इन जगहों पे जो है कई जगहों पे, बाराबंकी वगैरह में जो है, लखीमपुर खीरी में चांसेस रहेंगी, बादल बन सकते हैं हरदोई वगैरह में और बारिश हो सकती है गरज चमक तेज आंधी तूफान के साथ। ठीक है, यहाँ थोड़ी बहुत चांसेस रहने वाली हैं, मध्यम से घने बादल बन सकते हैं बीच बीच में, और हो सकता है एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि हो जाए, तेज हवाओं के साथ बारिश रहेगी। अगर हम बिहार की बात करें, दरभंगा, पटना, गया, मधुबनी, चंपारण, सीतापुर, भागलपुर, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, पटना, गया के कई मतलब कई इलाके बारिश देखेंगे, बक्सर वगैरह में बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। पूर्णतः बारिश देखेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कल यहाँ पे इन जगहों पे पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, कई जगहों पे मध्यम से घने बादल बीच बीच में नजर आते रहेंगे, बारिश यहाँ पे हो सकती है कई जगहों पे। ठीक है, ये वाले इलाके पंजाब से लेकर के बिहार तक। झारखंड के कई इलाके बारिश देखेंगे और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हो सकता है कुछ बादल पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पे जो क्योंकि मॉइस्चर फीड रहेगा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ चांसेस रहेंगे यहाँ पे बारिश की। अगर हम राजस्थान की बात करें, हो सकता है अलवर के आसपास भी कुछ बादल पहुँच जाए, जयपुर के आसपास। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रही, क्योंकि यहाँ मॉइस्चर फीड बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ बादलों का मूवमेंट राजस्थान की तरफ हो जाए और बादल पहुँच जाए। ठीक है, उसके आसपास थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, मोस्टली आके ड्राई रहेंगे, गर्मी आपको देखना पड़ेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज़्यादा इलाके शुष्क रहने वाले हैं, उज्जैन, धार, रतलाम, भोपालपुर वगैरह, भोपाल शुष्क रहेगा यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है ग्वालियर के आसपास कुछ बादल पहुंच जाए गरज चमक वाले, यहीं पे चांसेस रहेंगे मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। 29 को मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन ग्वालियर के आसपास कल भी चांसेस रहेंगे, यानी कुछ बादल अगर मूवमेंट हो जाए तो होगा, लेकिन कल बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही है। राजस्थान में जो है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली जो है भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये सारे इलाके मतलब मोस्टली ड्राई रहेंगे, गंगापुर सिटी के आसपास, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन राजस्थान में कल बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। गुजरात जो है शुष्क रहेगा, भुज, राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद, सूरत, वलसाड, गांधीनगर, सारे इलाके मोस्टली इलाके शुष्क रहेंगे। उड़ीसा में चांसेस रहेंगी बारिश की, छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में बादल बन सकते हैं, महाराष्ट्र के विदर्भ वगैरह में थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी कि बारिश हो जाए। ठीक है, बादल बन सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए, यहाँ पे तमिलनाडु, केरल में कई इलाकों में मध्यम से घने बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तट से लेकर रायलसीमा में बारिश देखिएगा, तेलंगाना में, और यहाँ पे जो कर्नाटका है और महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर केरल तक, इन जगहों पे पॉसिबिलिटी रहेगी, यानी बीच बीच में आपको कहीं के बादल बनते हुए नजर आते रहेंगे
और बारिश हो सकती है। यहाँ पे मोस्ट सारे इलाके नहीं होंगे। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के सारे इलाकों में संभावना नज़र आ रही है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तेलंगाना और मराठवाड़ा वगैरह जो है वो विदर्भ है, यहाँ थोड़ी थोड़ी बादल कहीं के बीच में बनते रहेंगे, बारिश होगी। तो इस तरह की परिस्थिति नज़र आ रही है। छत्तीसगढ़ का केवल निचले इलाके बारिश देखेंगे। अब आइए देखते हैं 29 और 30 मई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। 29 मई को यहाँ पे देखिए, 29 मई को तो चांसेस यहाँ पे जो है बारिश की और ज़्यादा बढ़ जाएगी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा, राजस्थान के ऊपर आ जाएगा ये। तो क्या होगा, राजस्थान में बारिश की पॉसिबिलिटी बढ़ने लग जाएगी और हमारे यहाँ पे इस तरह देखिए, इस तरह चलेगी। अरब सागर से कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत मॉइस्चर फीड रहेगा बस, ठीक है। बाकी बंगाल की खाड़ी लगातार यहाँ पे सपोर्ट करेगी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर आएगा। तो क्या होगा, बारिश गतिविधियों में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। ट्रफ जो है यहाँ पे एक ये दक्षिण भारत तक जाएगी, एक ट्रफ रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो है बारिश की गतिविधियाँ देखिए, यहाँ पे गिलगित लद्दाख में बारिश रहेगी, जम्मू कश्मीर वगैरह में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। यहाँ पे मतलब 28 से शुरू हो जाएंगी, फिर जारी रहेगी। यहाँ पे हिमाचल और उत्तराखंड में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। मध्यम से घने बादल बन सकते हैं, कई जगहों पे मध्यम से तेज बारिश की संभावना में 29 मई को नजर आ रही है, ठीक है। मध्यम से घने बादल बनेंगे। पंजाब में अमृतसर, पठानकोट, फाजिल्का, तरन तारन, बरनाला, मोगा, बठिंडा के कई इलाके, मतलब अधिकांश इलाके जो यहाँ पे बारिश देखने वाले हैं, मध्यम से घने बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है। राजस्थान में भी चांसेस बढ़ जाएंगे। गंगानगर से लेकर के अलवर, जयपुर के आसपास जो है, मतलब राजस्थान में जो है, पूर्वी राजस्थान में खास करके पॉसिबिलिटी बढ़ने लग जाएगी धीरे धीरे बारिश की। बाकी चित्तौड़गढ़ वगैरह जो है, प्रतापगढ़ वगैरह, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। और मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी, गुना वगैरह जो है, यहाँ पे ग्वालियर वगैरह है, ग्वालियर संभाग में इन जगहों पे पॉसिबिलिटी रहेगी। हो सकता है कुछ निचले इलाकों में बादल पहुंच जाए, ठीक है। और यहाँ पे पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाके, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी के कई इलाके बारिश देखेंगे, यानी मध्य प्रदेश में पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे हरियाणा से लेकर के पश्चिमी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से घने बादल बनेंगे और यहाँ पे तेज बारिश के साथ कुछ एक स्थानों पर धूल भरी आंधी, ठीक है, और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, ठीक है। धूल भरी आंधी सारे इलाकों में नहीं आएंगी, ठीक है। धूल भरी आंधी कहीं कहीं पे आएगी, लेकिन तेज आंधी सारे इलाकों में आएगी, क्योंकि बारिश यहाँ पे 28 मई को कई जगहों पे हुई होगी, तो वहाँ पे धूल भरी आंधी की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि धूल के कण जो है वो बैठ जाएंगे बारिश होने से। और बिहार के कई इलाके बारिश देखेंगे, यहाँ पे मध्यम से घने बादल बन सकते हैं, बारिश रहेगी, यानी गंगा के मैदानी क्षेत्र जो है ये बारिश कई इलाकों में देखेंगे। पॉसिबिलिटी 29 को ज़्यादा रहेगी 28 से, ठीक है, और यानी दायरा ज़्यादा कवर होगा। पूर्वोत्तर के कई इलाके बारिश देखेंगे। पश्चिम बंगाल में ज़्यादा चांसेस रहेंगे बारिश के। झारखंड, उड़ीसा से लेकर के यहाँ पे छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तट से लेकर रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल के कई इलाके बारिश देखेंगे। तो यानी यहाँ पॉसिबिलिटी ठीक ठाक रहने वाली है बारिश की। तो अब यहाँ पे सावधानी बरतने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि यहाँ कई बार काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ काफ़ी ज़्यादा नुकसान में देखने को मिलता है बारिश में, ठीक है। और विदर्भ के इलाके बारिश देखेंगे। और यहाँ पे कुछ जो है महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाके जो हैं, पुणे, थाने वगैरह जो हैं, पुणे तक नहीं, थाने वगैरह जो हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट वाले इलाके वहाँ पे तो बारिश रहेगी कई जगहों पे। तो केरल तक ये बारिश रहेगी, मुंबई से लेकर के कई इलाके, और जो यहाँ पे गुजरात के कई इलाके बारिश देखेंगे। बाकी राजस्थान में जो है जैसलमेर, जोधपुर, पाली के आसपास बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है, यानी राजस्थान में कम पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन पूर्वी राजस्थान में पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी जो पंजाब और उत्तर प्रदेश से सटे इलाके हैं, मध्य प्रदेश से सटे राजस्थान के इलाके, वहाँ बारिश की पॉसिबिलिटी रहेगी। आइए देखते हैं 30 मई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। 30 मई को यहाँ पे देखिए, 30 मई को बारिश की गतिविधियों में और भी ज़्यादा हमें बढ़ोतरी नजर आने वाली है। 30 मई को देखिए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है धीरे धीरे राजस्थान में आ जाएगा और यहाँ पे अरब सागर से भी अभी इसको सपोर्ट मिलने लगेगा। और बंगाल की खाड़ी तो सपोर्ट यहाँ पे करेगी, यानी बंगाल की खाड़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी, अरब सागर से थोड़ा बहुत सपोर्ट धीरे धीरे मिलने लगेगा। तो राजस्थान में बारिश बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे देखो, पहाड़ों में बारिश जारी रहेगी, उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल के कई इलाके बारिश देखेंगे। लद्दाख, गिलगित वगैरह में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन बारिश जारी रहेगी, जम्मू कश्मीर वगैरह में जारी रहेगी। पंजाब से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कई इलाके मूसलाधार बारिश देखेंगे, ठीक है, मध्यम से घने बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर बारिश देखते रहेंगे, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के कई इलाके बारिश देखेंगे। उत्तर प्रदेश के जाते इलाके जो है बारिश जारी रहेगी। और यहाँ पे जो राजस्थान में जो है गंगानगर से लेकर के अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में भी कहीं की पॉसिबिलिटी रहेगी कि बारिश हो सकती है आंधी तूफान के साथ। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास पॉसिबिलिटी कम रहेगी, यानी यहाँ पैचेस में रहेंगी। और यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो भोपाल, जबलपुर वगैरह है, मांडला, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, ये इलाके जो हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, और हो सकता है उज्जैन, धार, रतलाम के आसपास भी कुछ बादल बन जाए। उज्जैन, धार, रतलाम के आसपास कम चांसेस रहेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी कुछ बादल बन जाए, यानी मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। और यहाँ पे मुंबई वगैरह जो है, और महाराष्ट्र के मुंबई वगैरह जो है, ये बारिश देखेंगे। सूरत वगैरह में चांसेस रहेंगे, थाने वगैरह में भी हो सकता है बारिश हो जाए। केरल तक बारिश रहेगी, लेकिन जो आंतरिक रीजन है, विदर्भ और मराठवाड़ा और महाराष्ट्र का आंतरिक रीजन, यहाँ थोड़ी कम पॉसिबिलिटी रहेगी। गुजरात वगैरह में भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, जो आंतरिक गुजरात है। और राजस्थान में जैसे कि मैंने बता दिया, क्योंकि मॉइस्चर फीड रहेगा, तो हो सकता है राजस्थान के आंतरिक रीजन में भी, जैसलमेर के आसपास, मतलब जो बाड़मेर वगैरह, यहाँ थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी, एक दो पैच बन जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है, आंतरिक रीजन में।
लेकिन क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो हो सकता है कुछ बादल बन जाए, लेकिन राजस्थान में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। केवल जो अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर वाला रहेगा, यानी पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा नहीं, पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। और यहाँ पे उड़ीसा के कई इलाके बारिश देखेंगे, आंध्र प्रदेश में कई तटवर्ती इलाके, केवल रायलसीमा में कम चांसेस रहेंगे, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के कई इलाके बारिश देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भी बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं अब जो है हमें गर्मी से राहत मिलने वाली है, बारिश गद्दी हमें कई जगहों पे देखने को मिलेंगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। ठीक है, और बाकी यहाँ पे मानसून जो है यहाँ पे 28 से 3 जून के बीच जो है प्रोग्रेस कर सकता है। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो है ये जारी किया गया है। मौसम में भी के लिए इतना।